के लिए आप इंदौर की जन्मी, यस, पली बड़ी मुंबई की, लेकिन दिल से इंदौरी हैं। बिल्कुल। ऐसे में उज्जैन में शूट हो रहा है, उज्जैन की कहानी हो रही है, घर जैसा लगा या नहीं? मुझे बहुत ज्यादा लगा, मुझे ऐसा लगा आई वॉज कमिंग बैक टू होम, यू नो, बिकॉज मैं इंदौर में बॉर्न हुई हूँ। और बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता है कि जैसे ही मैं बॉर्न हुई थी मुझे जॉन्डिस हो गया था। एंड मुझे ब्लड की बहुत जरूरत थी, तो ब्लड जो भी चढ़ा रहे थे हॉस्पिटल से, मेरा ब्लड वो पानी बन के निकल जा रहा था समहाउ। तो मुझे वहां पर एक टीचर है जिन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है, एंड आई सो वांटेड टू मीट हर व्हेन आई वाज इन इंदौर दिस टाइम, बट आई कुडंट फाइंड द टाइम बिकॉज हमारा उज्जैन में शूट हो रहा था, इंदौर में नहीं हो रहा था, और प्लस ट्रैवलिंग भी था, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा 4:30 का कॉल टाइम था, यू नो, अर्ली मॉर्निंग। तो मैं मिल नहीं पाई उनसे, बट इंदौर इज वेयर माई हार्ट इज, यू नो, क्योंकि मैं बॉर्न हुई हूँ वहां पर। और आप सोचिए कि कोई रिलेशन नहीं है, और उस टीचर ने मुझे अपना ब्लड डोनेट किया, एंड आई स्टिल रिमेम्बर हर फॉर दैट। तो यस, यस, बहुत ज्यादा कनेक्शन है उज्जैन से, बहुत ज्यादा कनेक्शन है इंदौर से, क्योंकि उज्जैनी से तो मेरी फेवरेट है। अच्छा, एट द सेम टाइम महाकाल बाबा के दर्शन में, महाकाल बाबा का आपको आशीर्वाद भी मिला, और तब जाके वहाँ पर शूट भी हुआ। पूरी चीजों को कैसे देखती हैं? मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ ये चीजों को, क्योंकि मैं ये सारी चीजों को बहुत शुभ मानती हूँ कि मैं अगर कोई भी शो भी साइन करती हूँ तो डेफिनेटली मैं मंदिर जाती ही हूँ। और आप सोचिए कि इस बार मुझे मंदिर जाने का टाइम नहीं मिला, तो भगवान का इतना अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हमारे साथ, मेरे साथ स्पेशली, कि हम लोग उज्जैन में थे और हमें टाइम भी मिल पाया कि हम महाकालेश्वर मंदिर भी जा पाए, और हम लोग गए और हमें इतने अच्छे दर्शन हुए, हमें आरती मिली है वहां पर। और आई कांट बिलीव हाउ लकी आई एम। वी आर सो फॉर्चुनेट एज अ टीम, एज यू नो, अ बंच ऑफ को एक्टर्स, ऑल ऑफ अस वी वेंट देयर, एंड इतने अच्छे दर्शन मिलना, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स, इतनी अच्छी शुरुआत, मैं इस चीज को बहुत शुभ मानती हूँ। चलो, now coming back to the real show, राइट। मैंने सुना थोड़ी सी नेगेटिव हो गई है आप इस शो में, कुछ ऐसा रंग है क्या? देखिए, नेगेटिव नहीं है ये बहुत अच्छी प्यारी लड़की है, यू नो। कहीं ना कहीं उसके रीजंस रहे हैं हर किसी के। मुझे लगता है कि कोई इंसान बुरा होता ही नहीं है, मेरा मानना ये है, और इसलिए शायद मैंने ये कैरेक्टर भी लिया। वक्त जो है ना वो आपको हर चीज कराता है, कि मेरे जो हस्बैंड है वो मुझसे शादी करके अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं है कि गलत डिसीजन लिया मुझसे शादी करने का, या मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे कहा कि आप अपनी फैमिली को छोड़ दीजिए मेरी वजह से, या उनकी फैमिली चाह रही थी कि वो किसी और से शादी करे। तो ना वो लोग गलत है, ना ये जो लड़की है वो गलत है, ना मेरे हस्बैंड गलत है। सिर्फ टाइम गलत था, टाइम का प्लेसमेंट गलत था, उसकी वजह से कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई फैमिली में कि पूरी फैमिली ही अलग हो गई। बट ये अजंता जो कैरेक्टर है वो बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। शी स्पीक्स हर माइंड, उसके मन में जो होता है, उसके दिमाग में जो होता है वो बोलती है, वो मैनिपुलेटर नहीं है। अगर वो ए है तो ए ही बोलेगी वो, यू नो। तो बहुत बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत इंटेलिजेंट है, इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा चीजों को समझती है, मूर्ख नहीं है। और शी इज वेरी प्रिटी, बहुत ब्यूटीफुल है, और उसका लुक भी शो में सबसे अलग ही रखा हुआ तो है। दिख रहा है ना, आप प्रिटी हैं आप। थैंक यू हैव माई हार्ट। थैंक यू सो मच। तो मुझे तो इनफैक्ट आपकी जो साड़ी है ये भी बहुत सुंदर लग रही है। यस, हमने बहुत काम किया है कैरेक्टर पे, और आई एम श्योर कि यू नो, जो हमारा सोनी चैनल है वो हमेशा से मुझे बहुत अच्छे लुक्स देता है, यू नो। मेरा इनके साथ 5th शो है बैक टू बैक। मैंने यशोमती किया, शुभ लाभ किया, दिल दिया गल्ला किया, नाउ आई एम डूइंग दिस शो, एंड उससे पहले भी मैंने उनके साथ किया है। तो सोनी इज यू नो वेरी गुड विद द लुक्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई लुक, स्पेशली, यू नो। उन्होंने मुझे, जो मैं जिस चीज के लिए बनी हूँ, मैं साड़ियों के लिए बनी हूँ, यू नो। यस, आई लव साड़ीज, यू नो, और मैंने कैरेक्टर ही इसलिए लिया बिकॉज शी इज वेयरिंग साड़ीज। आप मानेंगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन व्हाई आई टुक दिस कैरेक्टर। घर में कितनी साड़ियाँ और कौन कौन सी स्टाइल की साड़ियाँ है? मेरे पास हर तरह की साड़ियां हैं। आई लव साड़ीज, आई एम मेड फॉर साड़ीज, यू नो। माई फिगर इज मेड फॉर साड़ीज, यू नो, दैट इज व्हाई आई एम लाइक यस, दिस इज इट। एक सवाल सोनी का ही, बहुत जल्दी एक और शो आने वाला है, सुपरस्टार सिंगर 3, विच इज रियलिटी शो, राइट। जिसमें बहुत छोटे बच्चे जो रहते हैं, 12-13 साल तक के बच्चे, मैक्सिमम 14 ईयर्स ओल्ड किड्स को भी मौका मिलता है, क्योंकि ये शो बच्चों का है। आप किस तरीके का
किड सिंगर सुनना चाहती हैं, देखना चाहती हैं? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि जितने भी हमने रियलिटी शोज देखे हैं, फिर चाहे वो झलक हो, सुपरस्टार सिंगर्स हो, ये लोग इतने टैलेंटेड हैं, इंडिया में इतना टैलेंट है कि मैं इनको देख के हैरान हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैं कर रही हूँ, ये लोग मुझे ऐसा लगता है, ऑडियंस को डेफिनेटली दे लव मी अ लॉट, दे रिस्पेक्ट माई टैलेंट, बट these kids today in India, they are extremely talented, and hats off to them. ये लोग जो कमाल दिखाते हैं स्टेज पे, फिर भले वो स्टंट में हो, वो डांस में हो, वो सिंगिंग में हो, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। आपको एक छोटा सा इंसिडेंट, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग अप योर टाइम, बट उज्जैन में हम लोग जब मेले के पास शूट करने गए थे, वो लड़की थी एक, मैंने उसका वीडियो भी लिया है, वो रोप पे पूरा बैलेंस करके चल रही थी, राइट, एंड शी इज सो टैलेंटेड। आधे घंटे तक वो रोप पे बैलेंस कर रही थी। आई जस्ट होप कि उसका टैलेंट लोग देखें, उसको मौका दे, उसको कमाने का मौका दे, और देखिए कितनी अच्छी, मतलब मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। वो लड़की बेचारी पतली दुबली, आप सोचिए कि हमें इन लोगों को हेल्प करना चाहिए, हमें इन लोगों का टैलेंट दिखाना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी अगर थोड़ा भी वेट पुट ऑन कर पाएगी, अगर कर दिया उसने, तो वो अपनी फैमिली के लिए अर्न नहीं कर पाएगी, तो मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे जो टैलेंट है उनको देखें, उनको पुश करें आगे, ताकि वो लोग अच्छे से अपनी फैमिली के लिए कमा पाए। जाते हैं अपने दर्शकों को कोई मैसेज, कोई डिमांड, क्योंकि आपका कैरेक्टर वैसा है। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आप लोग मेहंदी वाला घर देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए हम सबको, और स्पेशली अजंता को। थैंक यू।